जीवन में हमें क्या करना चाहिए, यह रामायण सिखाती है। रामायण यह सिखाती है कि जीवन में हमें किन किन सत्कर्मों को करना चाहिए जिससे हमारा जीवन उन्नत और समृद्धशाली बने। वही महाभारत यह सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। महाभारत, संपूर्ण महाभारत में ही सिखाया गया है कि जो गलत किया उसका परिणाम गलत मिला। और श्रीमद् भागवत गीता यह सिखाती है कि जीवन जीने की कला क्या है, जीवन को हम सुंदर और विकसित कैसे करें, सुनियोजित कैसे करें। ये तीनों ग्रंथ बड़े ही परम पवित्र हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण का वर्णन किया गया, और आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन अष्टमी तिथि को इनका जन्म हुआ। भाद्र पक्ष के काली रात्रि में भगवान ने क्यों जन्म लिया, अर्थात संसार में जब चारों तरफ पाप का आवरण छा जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। अंधकार पर प्रकाश की विजय हो, असत्य पर सत्य की विजय हो, पाप पर पुण्य की विजय प्राप्त हो, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अंधेरी रात में जन्म लिया। और जन्म लेते ही ऐसी लीला की कि उनकी माँ देवकी और पिता वासुदेव जो कंस के कारागार में बंद थे, वो कृष्ण के अवतार लेते ही क्षण में खुल गए बीड़ा की वाड़ और रन में सो गए पहरेदार। सारे जितने भी बीड़ा की वाड़ थे वो अपने आप सारे फाटक खुल गए। जितने भी पहरेदार थे वो सब भगवान की माया में आकर गहरी निद्रा में सो गए और वासुदेव डलैया में लेकर अपने मित्र बाबा नंद के यहाँ चल दिए। रास्ते में जमुना नदी यह सोचती है कि मेरी दो बहनें थी, एक गंगा और दूसरी सरजू। सरजू कितनी सौभाग्यशालिनी थी जो प्रतिदिन भगवान राम उसमें स्नान कर उसको परम पावन बना दिया। और जब गंगा नदी पार करने के लिए भगवान राम नौका मंगवा रहे थे तो गंगा नदी रो रही थी, अंदर से बिचली थी, आज भी राम के मैं पांव को नहीं छू पाऊंगा। लेकिन केवट ने जब यह शर्त रखा कि बिना पांव धोए नाथ नैया न चढ़ी हो जाए, तो गंगा उमंगित हो गई केवट के विचार पर। आज मेरे पुण्य के प्रताप के दिन आ गए। लेकिन जमुना नदी रोती रह गई। जमुना नदी यह सोच रही थी कि मेरा दुर्भाग्य कितना है कि भगवान के चरण पखारने का मुझे मौका नहीं मिला। इसलिए जैसे ही वासुदेव जी डलैया में कृष्ण को लेकर आगे बढ़ते हैं, उसी समय जमुना बार बार उमड़कर आगे बढ़ती है और कृष्ण कहीं डूब न जाए इस भय से वासुदेव जी पीछे हटते जाते हैं। जमुना उमड़ती जाती है और कृष्ण भगवान समझ जाते हैं ये माँ विकल है, ये मेरे चरण स्पर्श करना चाहती है। इसलिए भगवान कृष्ण तत्क्षण अपने पांव को नीचे लटका देते हैं। जमुना नदी कृष्ण के पांव को छूती है और छूते ही अपने जल को समेट लेती है, रास्ता दे देती है। वहां जाने के बाद उस समय जसोदा के यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ था। वो बच्ची और कोई नहीं थी, जोगमाया था। भगवान एक है लेकिन भगवान के रूप दो हैं, माया रहित, माया मुक्त और माया। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि इस माया से भगवान के सिवा संसार के कोई भी देवी देवता चाहे कितने भी प्रबल हों, भगवान की माया से कोई बच नहीं पाया। महान ज्ञानी नारद जो निरंतर आठों पहर 24 घंटा भगवान का स्मरण करते रहते हैं, वो भी समय समय पर भगवान की माया के जाल में फंस गए।
भगवान की जिस पर कृपा होती है वही माया जाल से बाहर निकलता है, और वहीं पर उनकी जोग माया जो है वह ऐसे पड़ी हुई थी जिसे लोगों ने मृत समझ लिया था। जसुदा समझ रही थी कि मेरे कोख से जो जन्म लिए है बच्चे वो मृत है, इसलिए कारागार में जब आएंगे तो कारागार में आने के बाद कंस पूछेगा कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा था वो कहाँ गया। इसलिए वासुदेव जी ने बड़े चालाकी से कृष्ण को जसुदा को सुपुर्द किया, और जसुदा के पास जो बच्ची पड़ी हुई थी उसको उठाकर कारागार में लाते हैं। लेकिन बच्ची जैसे ही कारागार में आती है, पुनः जितने भी फाटक थे वो अपने आप बंद हो जाते हैं, सारे सेल बेड़ी लग जाते हैं इनके हाथ और पाँव में, और एकाएक पहरेदार जाग जाते हैं और बच्चे कहाँ है कहाँ है क्यों क्यों के आवाज देती है, जो सांसारिक रीति है। कंस को खबर जाता है और कंस मारने के लिए देवकी के बच्चे को पकड़ लेता है। देवकी और वासुदेव प्रार्थना करते हैं, हे भैया। देवकी कहती है आपका मृत्यु तो मेरे पुत्र से था, यह तो पुत्री है, इसको तो कम से कम बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी निर्दयी कंस को दया नहीं आता है और बच्चे के पांव पकड़कर जैसे ही वो पत्थर पर पटकना चाहती है, वो बच्चे उसके हाथ से छिटक कर आकाश मार्ग में जाती है और आवाज देती है, रे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला अवतार ले चुका है। और वो बच्ची खंडित हुई थी, और वही जगह जगह भारत भूमि में जहां जहां देवी के अवशेष गिरे हैं वहां देवी के अनेकों नाम से उनकी पूजा होती है। भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं, अपने लीला को प्रारंभ कर देते हैं, और खेल खेल में लीला लीला में उन्होंने राक्षसों का वध भी शुरू किया था। जैसे पुतना का वध किया जो दूध पिलाने आई थी, भगवान कृष्ण को मारना चाहती थी, अक्कासुर हो बक्कासुर हो सबको उन्होंने मारा। और जब कुछ बड़े हुए और जंगल में गाय चराने के लिए बाबा नंद की गैया को लेकर जब जाते थे तो ग्वाल बालों की टोली बना लिए और वहां भी खेल खेल में राक्षसों का वध प्रारंभ कर दिया। आगे चलकर भगवान की ही माया से योग सिद्धि से राधिका उत्पन्न हुई है। भगवान से प्रेम तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन जो प्रेम राधिका ने किया वो प्रेम अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ है। जुगल रूप में जब राधिका और कृष्ण खड़े हो जाते हैं तो भक्तों को भ्रम हो जाता है कि कौन राधिका है और कौन कृष्ण है। तो इस प्रकार से कृष्ण यह संदेश देते हैं कि हम जोग भी हम ही हैं, भोग भी हम ही हैं, माया भी हम ही हैं और माया से रहित भी हम ही हैं, देवता भी हम ही हैं, राक्षस भी हम ही हैं। इसका प्रारूप उन्होंने कई जगह दिया है। जैसे महाभारत होने से पहले जब पांडवों का संदेशा लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो हमारे रामाधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि सर घूम घाम पानी पत्थर न आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, इस पर भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपने धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, और उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। तब भी हरि ने भीषण होंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, बांध सूर्य चंद्र को बांध, बांध अतल और सुतल को बांध, अरे किस किस को तू बांधेगा।
सब जन्म हम ही से पाते हैं, फिर लौट हम ही में आते हैं। अरे दुर्योधन रण ऐसा होगा। तुम चाहते हो कि एक छोटा सा युद्ध हम देखें? अरे जब तुम्हारी युद्ध की अभिलाषा है तो मनुष्य के मन में जो इच्छा होती है हम उसको पूरा करते हैं। अरे दुर्योधन ऐसा रण होगा जैसा आज तक कभी नहीं हुआ होगा। शत्रु से शत्रु लड़ते हैं, यहां मैं भाई से भाई में युद्ध करवा दूंगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबान बंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू धास भूरा साई होगा, धाराशाही होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। जय हिंद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।